ओम ह्रीं अरहं ळमूजिनाणम्। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम सिद्धांत प्रभाकर प्रथम वर्ष, जिसका प्रश्न पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि उस पेपर में अनिवार्य प्रश्न पत्र 6 ढाला एवं सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3। इसमें दो खंड हैं। खंड आ में 6 ढाला है और खंड वा में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 है। तो आइए क्रमशः देखते। सबसे पहले 6 ढाला बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें मल्टीपल चॉइस है, एक पंक्ति है और उसके बाद 4 ऑप्शन है। आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। मार्क भी लगा सकते थे और सामने सही आंसर लिख सकते थे। पहला प्रश्न है, पंडित दौलत राम जी का जन्म हुआ था। उत्तर था इसका हाथरस, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव हैं? तो निगोदिया जीव त्रियंच गति के जीव हैं। नेक्स्ट, मिथ्यात्व के भेद नहीं है। मिथ्यात्व का भेद नहीं है। तो सम्यक, इसमें उत्तर है सम्यक दर्शन। ज्ञानी क्षण मात्र में कर्म किससे नष्ट करता है? तो इसका उत्तर है 3 गुप्तियों से। त्रिगुप्तिते छिन्न माही, त्रिगुप्तिते सहज टरेते। अनुव्रत होते हैं। अनुव्रत कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट प्रश्न था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने थे। पहला है, बूढ़ापन खाली स्थान के समान है। तो इसका उत्तर है अर्धमृतक सम। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। नेक्स्ट, समदम से कर्मों का नहीं आना खालिस्तान कहलाता है। इसका उत्तर है संबर। समदमते विधि झरन निर्जरा। समदमते जो समदम करके अर्थात संबर करके फिर निर्जरा की जाती है। फिर आगे कहते हैं, 12 व्रतों के खालिस्तान अतिचार होते हैं। तो इसके 2 उत्तर बन सकते हैं। पहला उत्तर तो बन सकता है 5-5 अतिचार होते हैं और दूसरा उत्तर होता है 60 अतिचार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक के 12-12 होंगे तो 5-5 होंगे तो 12 पंचे 60। ठीक है, इस प्रकार इसके दोनों उत्तर संभव हैं। मुनियों को आहार देकर भोजन करना खालिस्तान कहलाता है। इसका उत्तर है अतिथि संविभाग व्रत। इसके बाद, मुख्य और उपचार ये 2 भेद खालिस्तान के हैं। इसके भी 2 उत्तर हैं, एक तो रत्नात्रय और दूसरा मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग भी लिख सकते और रत्नात्रय भी लिख सकते। ठीक है, अब परिभाषाएं लिखिए। इसमें 4 परिभाषाएं पूछी गई हैं और आपको कोई 3 लिखनी है। ठीक है, पहली है निश्चय रत्नात्रय। तो अच्छी तरह आपको तीसरी ढाल में ही एक पूरा का पूरा पैराग्राफ इसके विषय में दिया गया है कि निश्चय रत्नात्रय क्या है। तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक दर्श। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन। परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है। और इन तीनों की एकता का नाम निश्चय रत्नात्रय है। इसके बाद प्रश्न था लोक भावना। तो लोक भावना किसे कहते हैं? यह लोक सदा सदा से अनादि नित्य है,
इसे किसी ने बनाया नहीं है, कोई भी इसका कर्ता नहीं है, मिटाने वाला नहीं है और इसे चलाने वाला नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना लोक भावना है। इसके बाद गृहीत मिथ्या ज्ञान। मिथ्यावादियों या कपोल कल्पित रचित शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इसका नाम गृहीत मिथ्या ज्ञान है। और अंतिम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? तो इसके विपरीत अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्वों का अच्छी तरह जानना, मनन करना, चिंतन करना, पढ़ना, पढ़ाना सम्यक ज्ञान है। नेक्स्ट, छंदों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी सेम 5 छंद हैं, उनमें से आपको कोई 3 लिखनी है। इसमें एक विशेषता ये है कि अच्छी तरह 5 ढालों से 5 छंद पूछे गए। मतलब यदि किसी जीव ने अच्छी तरह 50% कोर्स भी कंप्लीट किया होगा तो उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। ये हमने आपको पूर्व में भी कहा था, फिर से कहते हैं, और नेक्स्ट आने वाले वर्षों के लिए भी आप इस बात को अच्छी तरह याद रखेंगे। तिल तिल करें तो तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तोपण एक ना बूंद लहाए। दूसरे नंबर पर, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मैं मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, मूरख सुवी, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, मूरख प्रवीण, पहले बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। इस प्रकार ये छंद था। फिर इसके बाद कहते हैं प्रथम नरक विन, और यहाँ पर जो नर कहाँ कहाँ वह जीव उत्पन्न नहीं होता तो उसके लिए कहा प्रथम नरक विन षड्भू ज्योतिष, सांड भवन नारी, और विकला त्रय में नहीं उपजत समिकित धारी। इसके साथ सम्यक साथी ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, वालीबन की जो चौथी ढाल की है वो यहाँ पे पूछी लिखनी थी। और इसके बाद 5वीं ढाल की पंक्ति है, जो योगन की चपलाई ताते आश्रव है भाई, ताते दुख घनगेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इस प्रकार प्रत्येक ढाल से एक एक पंक्ति ली गई। और देखो मैंने यहाँ पे एकदम एक ब्लैंक पेपर है, लेकिन मैं आपके सामने जब इसको कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको लिखता तो 100% मार्क खिसका के ले आ सकता था। तो आप लोगों के सामने आप लोग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं, निम्नलिखित छंदों के अर्थ लिखिए। तो इसमें भी क्रमशः एक एक ढाल से आपको 4 दिए गए हैं, उसको बतलाते हैं। हाँ, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इस प्रकार इसकी पंक्ति है। जननी उदर वश्यो नव मास, अंक सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाई घोर, तिनको कहत ना आवे और। अर्थात यह मनुष्य जननी माँ के उदर में, पेट में 9 माह तक रहा और वहाँ अंगों की शकुनन से बहुत कष्ट को पाया। वहाँ से निकलते समय इतना कष्ट पाया कि उसको कहने का अंत नहीं आता। मतलब इतना कष्ट है कि उसे कहा नहीं जा सकता। आगे, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक आप्रशस्त, कपलादि रचित सुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। अब देखो ये इसका उत्तर बन गया। गृहीत मिथ्या ज्ञान का ये उत्तर है कि एकांतवाद से दूषित विषय आदि को पोषक करने वाले और अप्रशस्त हैं
ऐसे कपिल आदि या कपिल आदि के ऋषि या कल्पनाओं से लिखे गए शास्त्रों का पढ़ना अज्ञान है, गृहीत मिथ्या ज्ञान है और यह बहुत दुख को देने वाला है। अंत बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। ये तीसरी ढाल की पंक्ति है। बहिरात्म अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से जीव तीन प्रकार का है और जो देह अर्थात शरीर और जीव मतलब आत्मा दोनों को एक मानता है वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि तत्वों के विषय में मूर्ख है। जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म जवे जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे। ये धर्म भावना है कि जो भाव मोह ते न्यारे, जो जीव का परिणाम मोह से भिन्न और दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वह ही धर्म है। और जो ऐसे धर्म को धारण करता है वह ही अचल अर्थात चलायमानता से रहित नित्य मोक्ष पद शिव पद को पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर लिखिए। इसमें भी 4 प्रश्न हैं और आपको कोई 2 करने हैं। एकदम सरल हैं, एकदम इजी हैं। नरक की भूमि तथा नदीजन्य दुखों का वर्णन करें। अब जिन्होंने भी अच्छी तरह रोज स्वाध्याय सुना भी होगा वो भी इन प्रश्नों का उत्तर सुंदर तरीके से लिख सकता है। तो नदी के विषय में बहुत सुंदर चर्चा आचार्य ने पहले ही की है। क्या की है? उन्होंने लिखा है वहां पर कि जो वैतरणी नाम की नदी है उसमें इस प्रकार से जैसे इल्लियां बिलबिला रही हो ऐसे कृमि से युक्त खून और पीप का बहता हुआ पानी दिखाई देता है और यदि कोई जीव उसमें प्रवेश करता है तो दाह उत्पन्न करने वाली महान कष्टदायक वेदना होती है। गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है? तो इसका उत्तर है विपरीत मिथ्या ऐसा तत्वों की विपरीत श्रद्धा से युक्त, विपरीत ज्ञान से युक्त जो कुछ भी 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति है या 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति स्वरूप क्रिया है वह सब गृहीत मिथ्या चारित्र है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा लिखने के लिए आप लिख सकते हैं जो कुछ भी आत्मा और अनात्मा के भेद से रहित कुतप आदि किए जाते हैं वह सब गृहीत मिथ्या चारित्र है। तीसरा, ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म निर्जरा में क्या अंतर है? कितना सुंदर पंक्ति आपको पहले भी दी गई कि जो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तिते सहज टरेते। अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों की निर्जरा करेगा ज्ञानी जीव क्षण मात्र में त्रिगुप्ति के माध्यम से उतने कर्म नष्ट कर देते हैं। चौथा, सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है ग्रंथानुसार लिखिए। अच्छी तरह उन्होंने बताया कि मुनि महाराज सकल संयम को धारण करते हैं और वे सकल संयमी मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। बेशुद्धोपयोगी मुनि महाराज शुक्ल ध्यान के बल से घातिया कर्मों का नाश कर अरिहंत बनते हैं और वही अरिहंत भगवान 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध भगवान बनते हैं और पुनः वे सिद्ध भगवान इस संसार में लौट कर नहीं आते। वे नित्य निरंजन निराकार सदा सदा के लिए लोक के अग्रभाग पर निवास करते हैं। नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्न लिखिए। अब यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं और आपको कोई एक प्रश्न करना है। अत्यंत सरल है। त्रियंच गति के दुखों का वर्णन कीजिए। तो त्रियंच गति के दुखों का वर्णन प्रथम ढाल में खूब विस्तार से किया गया है। तो आप अपनी अपनी स्मृति के अनुसार उसको लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही शुरू किया है
स्थावर निगोदिया जीव से लेकर फिर स्थावर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, और फिर बाद में बंधन का मारा जाना, पीटा जाना, बांधा जाना आदि के कष्ट यह जीव भोगता है। इस प्रकार को आपको लिखना था। फिर स्वरूपाचरण रूप चारित्र क्या है? तो अपने स्वरूप में आचरण करना ही स्वरूपाचरण रूप चारित्र है। यह चारित्र केवल मुनि महाराजों के होता है और अन्य किसी के भी यह चारित्र नहीं होता। इसके माध्यम से इस प्रकार की अनंत विशुद्धि बढ़ती है जो कर्म क्षय का कारण बनती है और शीघ्र ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराने वाली होती है। इस प्रकार यह आपका 6 डाला का पेपर मात्र 16 मिनट में पूरा किया गया। अब आप कहोगे भैया जी आपको तो याद था सब इसलिए आपने बता दिया, हमको कितना समय? तो आपके लिए बहुत था, एक 45 मिनट सही, ठीक है। तो 45 मिनट में भी अगर आपने इसको किया है तो आप सब शुभकामना के पात्र हैं। और यदि आपने व्यवस्थित लिखा है, सुंदर लिखा है, तो आपको तदनुसार मार्क भी, अंक भी प्राप्त होंगे। तो आपका यह 6 ढाला का प्रश्न पत्र हुआ। और सेकंड वीडियो में आपको सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। आपने यह वीडियो YouTube पर देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और निरंतर स्वाध्याय से ही हम परीक्षा में अच्छी तरह लिख सकते हैं, ये हमने इस प्रश्न पत्र से देखा। 50% कोर्स भी यदि किसी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है या साल भर स्वाध्याय के माध्यम से सुना है तो भी वह अच्छे अंक ला सकता है। ये प्रश्न पत्र को देखकर हमको समझ में आता है।